देश और दुनिया को मंगलमय बनाने वाले, सुखमय बनाने वाले, धर्म के पथ पर चलाने वाले सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी विद्वान, सभी गुरुजन, सभी गुरु और सतगुरु को नमन वंदन करता हूँ और उनके पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपनी सुखद कथा को आगे बढ़ाता हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा कि जो बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वह हमारे घर परिवार की इज्जत होती हैं, मान सम्मान होती हैं। लड़कियां किस प्रकार से आत्मरक्षा करें और परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखें, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें लड़कियों से अनुरोध है कि वह विशेषकर हमारी बात पर ध्यान देंगी और अपने चरित्र को, जीवन को उज्जवल बनाएंगी और साथ ही साथ अपने परिवार की मर्यादा को भी बनाए रखेंगी। एक कहानी के माध्यम से हम आज एक कथा का आरंभ करेंगे और उस कहानी में ही आपको कैसे अपने चरित्र को उत्तम बनाना है, कैसे मर्यादा में रहना है और कैसे अपनी व अपने परिवार की रक्षा करनी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या थी। उसके वेश्यालय में बहुत बहुत बड़े राजकुमार, बहुत भ्रष्ट अधिकारी, सेठ जाते थे, वहाँ पर वेश्याव्रत करते थे। भ्रष्ट इसलिए कहा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति ही वेश्यालय में जाता है, इसलिए अगर भ्रष्ट शब्द का उपयोग किया है तो कोई गलत नहीं है। अचानक एक दिन भूलवश उसी वेश्या के घर के पास से एक संत निकल रहा था। अचानक उस वेश्या की दृष्टि उस संत पर पड़ी और वेश्या उस संत के तेज को देखकर उसमें ललायित हुई। उसने संत से कहा कि आइए, आपका स्वागत है। उस संत ने वेश्या से कहा कि मैं ब्रह्मचारी संत हूँ, सांसारिक माया मोह हमें आकर्षित नहीं कर सकती है, इसलिए हमारा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते वेश्या ने कहा कि तुम एक मेरी बात सुनते जाओ कि मैं वो वेश्या हूँ जिसको पाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े मंत्री संतरी और बड़े बड़े राजकुमार घुटना टेक देते हैं और मैं किसी में आकर्षित नहीं होती हूँ। एक तुम हो जिसमें मैं आकर्षित हुई हूँ। आज यदि तुम हमारी तरफ नहीं देखते हो, हमारी बात को नहीं मानते हो, तो जीवन में एक दिन पछताओगे। वह संत बोला कि जब पछताने की बात आएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस समय मैं तुम्हें ठुकरा के जा रहा हूँ। इस समय तुम पछता रही हो, तुम पछता रही हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वेश्या को कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई। उसका प्रत्येक अंग सड़ने लगा और कट कट के गिरने लगा। वही लोग जो वेश्या के दीवाने थे, वेश्या पर सर्वोच्च न्यौछावर करते थे, उन्हीं लोगों ने कहा कि इस वेश्या को इस गांव से उठाकर कहीं 2-4 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दो, नहीं तो गांव में कुष्ठ रोग और लोगों को हो जाएगा। इसके प्रकोप से और लोग भी प्रभावित होंगे। उस वेश्या को उसके घर से, उसके गांव से 2-4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया।
वो भूख में तड़प रही थी, प्यास में तड़प रही थी, उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। ध्यान रखना, वो लोग जो वेश्या में शरीर वृत्ति के लिए ललाहित होते थे, मोहित होते थे, उस पर अपनी धन संपत्ति, परिवार की मान मर्यादा, कुटुंब की लज्जा सब न्यौछावर करते थे। आज उसको कोई पानी देने वाला नहीं, आज उसको कोई रूखी सूखी रोटी देने वाला नहीं, आज उसके ऊपर कोई छांव करने वाला नहीं। इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी बेटी जो स्कूल में जाती हो, नौकरी करने जाती हो, वह किसी पुरुष के, किसी लड़के के रूप सौंदर्य में आकर्षित ना हो, क्योंकि तुम्हारा रूप सौंदर्य देख करके वह भोगों की तरफ जाते हैं, काम वासना की तरफ आकर्षित होते हैं। उनमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई लालुकता नहीं होती है। तुम उनके चंगुल में फंस कर के अपना जीवन बर्बाद मत करना, क्योंकि जैसे वेश्या को लोगों ने गांव से बाहर फेंकवा दिया था, ऐसे ही आम होता है, देखने में सुंदर होता है। आम का गूदा गूदा और रस रस लोग दबा दबा करके चूस लेते हैं और उसकी गुठली को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे रूप सौंदर्य का भोगन करने के बाद में, काम वासना यूज करने के बाद में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे परिवार की लोक लज्जा समाप्त होगी, तुम्हारे कुल कुटुंब की लज्जा समाप्त होगी और तुम्हारा चरित्र बहुत गंदा हो जाएगा, अर्थात चरित्रहीन हो जाओगी। जो चरित्रहीन होता है, जिसका चरित्र नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, उसका जीते जी सब कुछ नाश हो जाता है। इसी प्रकार से आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार हो, बेटा हो या बेटी हो, शादी विवाह करना तो किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के मत करना, किसी के अलवा जलवा में आकर्षित होकर मत करना। बहुत से ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो अपनी संपत्ति बेच करके अपना अलवा जलवा कायम करते हैं, अपने माँ बाप से चुराए हुए धन का दुरुपयोग करके अलवा जलवा कायम करते हैं और लड़कियों को आकर्षित करके अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, विषय वासना में आकर्षित कर लेते हैं। जब वही लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं, यहाँ तक कि बात शादी विवाह की आती है, तो घर वाले मना कर देते हैं। परिवार के विरुद्ध होकर के, रिश्तेदारों को विरुद्ध होकर के, कुल कुटुंब के विरुद्ध होकर के कभी शादी विवाह मत करना, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों के पास अनुभव ज़्यादा है। वह जानते हैं कि जो तुम बहू पसंद करना चाहते हो वो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक है अथवा नहीं। जो तुम लड़का पसंद कर रही हो, परिवार वाले जानते हैं कि वह तुम्हारा ख्याल रखने वाला है कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला है कि नहीं। लेकिन तुम विषय वासना में इतने कामांध हो जाते हो कि तुम्हें न परिवार वालों की बात अच्छी लगती है, न रिश्तेदारों की बात अच्छी लगती है, न कुल कुटुंब वालों की बात अच्छी लगती है, न रिश्तेदारों की बात अच्छी लगती है, न भाई बहनों की बात अच्छी लगती है, न अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों की बात अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर काम वासना का कीड़ा पूर्णतः प्रवेश हो चुका है। वही कीड़ा तुमको एक दिन नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि देखा गया है, मैं आपको एक घटना सत्य बताऊं, उसका नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से उसकी बेइज्जती होगी। एक लड़की एक लड़के की काम वासना में, रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के अपने घर परिवार वालों के विरुद्ध जाकर के विवाह करती है। दुर्भाग्य से उस बेटी की माँ नहीं होती है, केवल अकेला पिता होता है। पिता मना करता है, काफ़ी मना करने के बावजूद भी लड़की घर वालों की इच्छा के बिना, रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी
परिवार वालों के समझाने के बाद भी उस लड़के से भाग करके शादी विवाह कर लेती है। पिता को पता लगता है कि आखिर एक ही पुत्री है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल हुई, अगर विवाह कर लिया कोई बात नहीं, विवाह तो करने था। फिर वह अपनी पुत्री को अपने घर में रखता है और दामाद को भी रखता है। जब पिता को ये बात पता लगती है कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरी बेटी ने जो लड़का चुना है, जिसके साथ कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, मूर्ख मैरिज किया है, वो लड़का हिंदू भी नहीं, वो मुस्लिम लड़का है, इस बात से पिता अंदर से टूट जाता है और लड़की को कोसता है कि मूर्ख, शादी करनी थी तो किसी अपने धर्म में करती तो उचित भी था। मुस्लिम लड़के के साथ शादी किया। उस लड़के ने उस लड़की की सारी प्रॉपर्टी बिकवा करके अपना ऐशो आराम करा और जब प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो उसने उस लड़की को दरकिनार कर दिया। लड़की इतनी कलह कलेश में परेशान हुई कि उधर मुस्लिम वर्ग में धोखे से विवाह हो गया, इधर बाप भी बूढ़ा टूट गया, परेशान हो गया, उसको कोई संभालने वाला नहीं था। उसको जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कुछ लड़कियां इतनी बड़ी मूर्ख हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं यहाँ पर किसी जाति वर्ग की निंदा बुराई नहीं करता हूँ। मैं इतना बताता हूँ कि कम से कम जिसके साथ विवाह करना है, यह भी तुम्हें नहीं पता लगता है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। मुस्लिम लड़के ऐसे ऐसे लड़के हैं जो गुड्डू, बबलू, मनोज, सुदेश, राजू, रिंकू, डब्बू, इस तरह के नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनसे विवाह कर लेते हैं, भगा ले जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मूर्ख मैरिज कर लेते हैं। तब बाद में पता लगता है कि लड़का हिंदू ना होकर के मुस्लिम है। लेकिन हिंदू कभी अपना मुस्लिम नाम बदल करके किसी मुस्लिम लड़की को नहीं फंसाता है, वह अपना नाम जो है वही रखता है। लेकिन मुसलमानों में देखा गया है कि लोग अपना हिंदू वाला नाम रख करके लड़कियों को फंसाते हैं, आकर्षित करते हैं और उनसे कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में 95% बाद में उनका छुटौती होती है, मार काट होती है, दैया दुर्गत होती है और पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। कहने का भाव है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, विवेकवान हो जाएं, लेकिन परिवार में जो माता पिता के पास अनुभव है, जो बड़े भाइयों के पास अनुभव है, बड़ी बहनों के पास अनुभव है, रिश्ते नातेदारों के पास अनुभव है, वो तुम्हारे पास नहीं हो सकता है। वह तुम्हें वही लड़का चुनने की सलाह देंगे जो तुम्हारे दायित्व को भलीभांति निर्वहन कर सकता है और तुम उसके लिए सफिशिएंट हो। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति से दूसरे धर्म में, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो अथवा कोई हो, दूसरे में विवाह मत करना। विवाह अपने जाति संप्रदाय में ही करने में हमारे सनातनियों की भलाई है, उसी में हमारी मान मर्यादा है। बाकी जितना तुम उल्लुल जुल्लुल काम करोगे उतनी तुम्हारी ज़िंदगी उलट पलट होगी, उतनी तुम्हारी ज़िंदगी में कठिनाई आएंगी, उतनी परेशानी आएंगी। इसलिए पुनः बेटियों से एक बार आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि शादी विवाह जांच परख के करें। कहीं ऐसा तो नहीं धोखे में कोई भेड़िया, कोई हवस का भेड़िया, कोई रूप सौंदर्य का भेड़िया तुम्हें छल रहा हो, तुम्हें बर्बाद कर रहा हो और तुम उसकी काम वासना में कामांध होकर के उसी के मारे मरी जा रही हो और अपने कुल कुटुंब के पीछे छोड़े जा रही हो, अपने सगे संबंधी और नातेदारों से बैर करे जा रही हो। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखिए। विश्व को मंगलमय बनाने वाले
समस्त संत महात्मा, समस्त विद्वान, समस्त ऋषि मुनि, महान संत, संत कबीर, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने प्रवचन को आगे बढ़ाता हूँ कि इस संसार में धर्म के नाम पर इतना पाखंड हो रहा है, जिसको देख करके हृदय और आत्मा दोनों कांप जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऋषियों मुनियों की सत्ता नहीं है, उनकी कोई मानने को तैयार भी नहीं है, जिस कारण से अज्ञानता से मनुष्य नाना प्रकार के दुख संसार में भोगता रहता है और उससे पीड़ा होती रहती है। हर एक संत महात्मा, हर एक अपने स्तर से समाज का कल्याण, आत्मा का कल्याण और मुक्ति का मार्ग बताता है। घुमा फिरा करके सब वहीं पर आते हैं कि इस शरीर को, इस आत्मा को किस प्रकार मुक्ति मिले, किस प्रकार इस जीव का कल्याण हो। शास्त्रों से अध्ययन करके, गीता पुराण से अध्ययन करके, रामायण से अध्ययन करके, ऋषियों मुनियों के अध्ययन से जो उसमें से सार सार निकलता है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करके समाज को देने का कार्य करते हैं। ऐसे संत महात्मा महान होते हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को निकालकर प्रकाशमय कर दें और पूरा जीवन प्रकाशमय कर दें। जब जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है तो उसको सद्गति प्राप्त होती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा नहीं होती है। संत वही है, महात्मा भी वही है जो पक्का ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, मोह माया से दूर हो, किसी प्रकार का भ्रम समाज में जागृत ना करे और भ्रमों को तोड़ने का काम करे। त्यागी हो, तपेश्वरी हो, माया मोह से दूर हो, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर हो, किसी प्रकार का सांसारिक आकर्षण उसको आकर्षण ना कर सके, कोई भी माया जाल संस्कार का उसके ऊपर हावी ना हो सके और किसी प्रकार का उसके अंदर नशा व्यसन ना हो, यहाँ तक कि लौंग इलायची तक का नशा ना हो। 3 संतों का मैं दर्शन किया हूँ जिनके अंदर ये सभी प्रकार के गुण विद्यमान हैं और वह वास्तव में संत ही नहीं, संत के रूप में साक्षात्कार ईश्वर का रूप हैं। नंबर 1 पर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, नंबर 2 पर वर्तमान में असंग देव साहब जी जो संत कबीर के बहुत बड़े अनुयायी हैं, और तीसरे नंबर पर बाबा जय गुरुदेव का कारवां, भक्ति का कारवां आगे बढ़ाने वाले वे भी संत महान हैं। 3 संतों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है। मैं उन तीनों संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि आपकी कृपा सदैव बनी रहे। धर्म के नाम पर पाखंड ऐसे होता है जैसे वर्तमान में महाप्रयाग
कुंभ का मेला चल रहा है। वहाँ पर नाना प्रकार के साधु संत जाते हैं। साधु संत की परिभाषा मैं अभी आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी मैं उन साधु सन्यासियों की बात करता हूँ जो साधु संत के नाम पर, वो बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप खुद समझ लीजिए। मेले में देखने में आता है कि जटाधारी बाबा, चिमटा वाला बाबा, सांप वाला बाबा, बिच्छू वाला बाबा, अवघड़ बाबा, मरघट वाला बाबा, नांगा बाबा, अघोरी बाबा, और तो हद जब हो गई। नांगा बाबा तो नांगा बाबा ही हैं, साथ में महिलाएं भी नांगा बाबा हैं। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर मानवीय मर्यादाओं से ढक कर के रखिए। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, स्वरूप हो, चैतन्य हो, इसको पहचानो कि मैं कौन हूँ। तुम साक्षात्कार ईश्वर का अंश हो। ईश्वर का अंश रूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर स्तन रूपी शरीर में विद्यमान है। इसको साफ स्वच्छ रखो, इसको पवित्र रखो, इसको साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, इस शरीर से साफ शुद्ध आचरण करो, इस शरीर को मानव कल्याण के लिए लगाओ, परोपकार के लिए लगाओ, शिक्षा और ज्ञान में प्रवाहित करने के लिए लगाओ। तुम इस पर राख लगाते हो, नंगा करते हो, नंगा नाश करते हो, और बहुत से संत महात्माओं मार काट को भी मैंने देखा है। जो संत होगा वो झगड़ा नहीं करेगा, कहते हैं कि वो झूठा महात्मा है इसलिए उसकी पिटाई कर दी। अरे वो झूठा है, तुम तो शुद्ध हो। जिसके अंदर दया और करुणा नहीं है वो संत नहीं हो सकता है, वो किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकता है। अगर वो ढोंगी पाखंडी है तो उसको बिठा के समझाओ, उसको ज्ञान दो, हो सकता तुम्हारे ज्ञान से वो सुधर जाए। और ना सुधरो तो तुम्हारे पास से क्या जाता है, तुम्हारा समझाने का कार्य है। मारपीट करने से तुम्हारी अपनी छवि धूमिल होती है। वास्तव में मारपीट वही करते हैं जिनके अंदर दया और करुणा नहीं होती है, उनके अंदर कोई भगवत लक्षण नहीं होता है। एक चोर को भी बिठा करके समझाया जाए कि चोरी करने से क्या होता है और तुम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो, तो चोर भी सुधर सकता है। बाबाओं में मारकाट मची है, बाबाओं में लड़ाई झगड़ा मचा है, बाबाओं में पंथवाद मचा हुआ है। यह बात बाबाओं के लिए, संत समाज के लिए शोभनीय नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे गुस्सेबाज अज्ञानी लोगों ने बाबाओं के नाम पर धब्बा बना दिया है। गंगा स्नान के लिए जाने के लिए मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ। पवित्र नदियों में जाइए, स्नान करिए। श्रद्धा भाव से किया गया स्नान मन को निर्मल करता है, और मन को शांत और निर्मल बनाने के लिए सच्ची श्रद्धा, ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, तभी आपको पुण्य मिलेगा। अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, खाली ढोंग पाखंड आडंबर करने के लिए जाते हो, वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए जाते हो, रील बनाने के लिए जाते हो, तो तुम नाटकीय कृत्य के अलावा और कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, मलमल धोए शरीर को, धोयन मन का मैल, ना नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। गंगा गोमती में, यमुना में, क्षिप्रा में, त्रिवेणी संगम में इस शरीर को, इस तन को, मलमल को धोने से, इस शरीर को साफ करने से आप साफ स्वच्छ नहीं होते हैं। जिस दिन आपका मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसी दिन आपको शांति मिलेगी, उसी दिन आपको सुख मिलेगा, उसी दिन आप
सांसारिक सुखों से तृप्त हो जाएंगे। जब तक मन साफ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरजू चाहे जहां आप नहाओ, आप बैल के बैल ही रहोगे, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। सभी भक्तों का, सभी जनमानस का कल्याण हो। आप सभी को ईश्वर और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। जय गंगा मैया, जय श्री राम। शब्द से मानव शरीर मिलता है। जिसके पुण्य अधिक होते हैं, जिसका पुण्य प्रबल होता है, उसका अच्छे परिवार में जन्म होता है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी सभी संस्कार रहित होते हैं, संस्कारी होते हैं और सभी भक्ति से जुड़े होते हैं। और उनके घर में धन संपत्ति भी अपार रहती है, जिससे उनके घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। जिसके पुण्य अधिक होते हैं, बड़ा होकर के उसे विद्यार्जित मिलती है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। और लड़का है तो उसको अच्छी पत्नी भी मिलती है, और लड़की है तो उसका वो अच्छा वर भी मिलता है। ये सब पुण्य से ही प्राप्त होता है, इंसान के प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जिसके पुण्य थोड़े कम रह गए, उसका मध्यम परिवार में जन्म होता है, उसको मध्यम पत्नी मिलती है, उसको मध्यम पति भी मिलता है। और जिसके पुण्य बिल्कुल कम रह गए, ना के बराबर रह गए, उसका बहुत ही गरीब परिवार में जन्म होता है। उसको माता पिता और परिवार के लोग शराबी और जुआरी मिलते हैं। उसको पत्नी भी बेवकूफ़ मिलती है, उसको पति भी दुष्ट मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने प्रारब्ध को बढ़ाइए, ताकि तुम्हारे जीवन की शुरुआत भली प्रकार से हो सके, अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में सब अच्छा ही होगा यदि आपके खाते में पुण्य इकट्ठा है। आज का हमारा विषय है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने देखा होगा प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकारें ऐसे नियम को लागू करती हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन को लागू करती हैं कि जन की हानि ना हो, लेकिन इंसान इतना बेवकूफ़ी पूर्ण कार्य करता है, जानबूझ करके मौत के मुंह में जाता है। हमारे पुलिस के जवान चौराहे पर खड़े होकर के इतनी बड़ी धूप, वर्षा, गर्मी और सर्दी में खड़े होकर के जनहित के लिए ट्रैफिक रूल का पालन करवाते हैं, हेलमेट पहनवाते हैं, सीट बेल्ट लगवाते हैं। लेकिन फिर भी नालायकी और बदतमीजी की हद हो गई। लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जुर्माना भी निर्धारित किया जाता है, दंड भी निर्धारित किया जाता है। कहीं कहीं बदतमीज लोगों की पिटाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। और बहुतों को ये भी देखा गया है कि हेलमेट तो है चालान से बचने के लिए, पीछे बैठी हुई सवारी हेलमेट को पकड़ करके चलती है। कहीं पुलिस मिल जाएगी तो हेलमेट पहन लेंगे, नहीं तो हेलमेट तो है ही है। होता यह है कि जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 90% लोग सर की चोट के कारण मर जाते हैं। यदि हेलमेट ना हो तो बचने के काफ़ी चांस है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गाड़ी चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए। गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाइए, क्योंकि तुम दोस्तों के साथ गप सप लप में दारू मुर्गा पुड़िया इतना खा जाते हो
उसके एक दिन के खर्चे के बराबर गाड़ी का बीमा हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा। उससे तुम्हारी भी सहूलियत रहेगी, तुम्हारी वाहन की सहूलियत रहेगी। धोखे से अगर कोई बाहरी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन आदमी इन सब बातों को दरकिनार करता है और अपनी मनमानी करता है। बहुत से परिवारों में परिवार में एक ही बच्चा था जो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करता था। दुर्घटना में ट्रैफिक नियमों का पालन न करके शराब के नशे में, अन्य किसी नशे में व्यस्त होकर के अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चलाना, दुर्घटना हो जाना, मर जाना, पूरे परिवार को तबाह कर देना। माता पिता का परिवार भी तबाह हो जाता है और ससुरालियों का भी परिवार तबाह हो जाता है। ऐसा ना करिए, रूल्स रेगुलेशन का पालन करिए, यातायात के नियमों का पालन करिए, नशे में गाड़ी न चलाइए, हेलमेट लगा के वाहन चलाइए, कोहरे में वाहन चलाने से बचें। अगर आवश्यकता हो तो कम से कम स्पीड में चलें, शीशे को साफ सुथरा रखें, शीशे में शैम्पू का पोंछा लगाएं, उससे कोहरा नहीं जमता है। नशा किसी भी हालत में न करें और शादी विवाह में जाएं तो यदि समय अधिक हो गया है तो वहीं रात्रि विश्राम करें, रात को ना भागें, क्योंकि तुम ना बहुत बड़े मिनिस्टर हो, न डीएम हो, न राजा महाराजा हो। वहाँ गए हो तो आराम से रह लो, रात्रि विश्राम कर लो और सुबह आराम से अपने घर आओ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, पत्नी बच्चे कर रहे हैं। कम से कम अपनी चिंता ना करो, जो तुम पर आश्रित हैं उनकी चिंता करो। सही सलामत घर जाओ, प्रसन्न रहो और दूसरों को भी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है। इसमें 23 जनवरी को संतों द्वारा शाही स्नान होगा। शाही स्नान के बाद मकर संक्रांति से सभी लोग मेले में गंगा संगम त्रिवेणी स्थान पर स्नान करेंगे और पूरे देश दुनिया के संत महात्मा शाही स्नान में भाग लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, भारतीय संस्कृति व भारतीय परंपरा को भी बनाए रखने का कार्य करेंगे। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें ये कुंभ निकला था, अर्थात घड़ा निकला था। उस घड़े में अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था। अमृत पान करने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत घड़े को लेकर के आसमान में उड़ गया था। राक्षसों से युद्ध होते होते उस घड़े से निकली अमृत की 4 बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी। सर्वप्रथम पहली बूंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गिरी थी, जो गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर गिरी थी। दूसरी बूंद उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर गिरी थी, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। 2002 में उसे उत्तराखंड का हिस्सा दे दिया गया। उसके बाद में तीसरी बूंद उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर गिरी थी और चौथी नासिक गोदावरी के तट पर गिरी थी। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। 3 साल में भी कुंभ मेले का आयोजन हो जाता है।
हर छठे साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। 144 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष के समय के बराबर देवताओं में एक दिन का समय, एक दिन का दिन माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन गुरु शंकराचार्य और समुद्र मंथन से प्रारंभ हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। इन पवित्र नदियों में कुंभ के मेले पर स्नान करके अपने मन और तन को पवित्र बनाते हैं। साथ ही साथ पवित्र निर्मल जल में डुबकी लगाने से पूर्व के हमारे पाप भी मुच्छित हो जाते हैं और नया कुछ गलत न करने, गंदी आदतों का त्याग करना, अपने किए गए कार्यों का पश्चाताप करना, गंगा में सच्चे मन और श्रद्धा से डुबकी लगाना, अपने मन को निर्मल बनाना, अपने नए कार्यों को, पवित्र कर्मों को करने की योजना बनाना, यदि इस तरह से करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में जो आपसे पूर्व में ऐसे कोई कार्य किए हैं, इस माघ के महीने में गंगा में स्नान करके आप अपने भूलवश हुए बुरे कार्यों का पश्चाताप भी कर सकते हैं। उस पश्चाताप करने से आपके पाप कर नष्ट हो जाते हैं और आगे से आपका मन, आपका तन और आपका भाग्य निर्मल हो जाता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा है, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गंगा नदी में स्नान करिए, गंगा मैया में स्नान करिए, थोड़ा सा जल हाथों में लेकर कोई नई योजना बनाइए, कोई नया कार्य करिए और समाज सेवा का कार्य करिए, भक्ति का कार्य करिए, सनातन धर्म का प्रचार का कार्य करिए और आपके द्वारा जाने अनजाने में जो धोखे से बुरे कार्य हो गए हों, जो असंवैधानिक हों, जो अनैतिक हों, उसके बारे में पश्चाताप करिए और अपने आप को सुधारिए कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जो समाज हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो देश हित में होगा, जो मानव हित में होगा, जो संत हित में होगा, वही कार्य करेंगे। तब आपको गंगा में स्नान करने का पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और इस समय सर्दी चरम सीमा पर है, सर्दी का भी विशेष ध्यान रखिए। स्नान करिए, बढ़िया से वस्त्र पहनिए, गर्म वस्त्र पहनिए, शरीर को सर्दी में यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि सर्दी लगने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो कृपया सावधानी पूर्वक स्नान करें और गंगा मैया का आशीर्वाद लें। और साथ में दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। भारत को साफ सुथरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। इसके अंतर्गत मैंने देखा है कि तमाम कर्मचारी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। इसमें हम मनुष्यों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम मेरे द्वारा जो कचरा फैलाया जा रहा है उसका सही ढंग से निस्तारण हो। अपने गीले कचरे को हरे डिब्बे में डालें और सूखे कचरे को नीले डब्बे में डालें। गंदगी ना करें, ना गंदगी करने दें। भारत को स्वच्छ बनाने में, भारत माता को स्वच्छ बनाने में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है।
हम ही यहाँ भारत माता को स्वच्छ बना पाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाने में हमारी आपसे अपील है कि यदि हम अपना अपना साफ सफाई कर लेंगे, अपने अपने कूड़े का निस्तारण कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर गंदगी होगी। गंगा के तट पर स्नान करके हम सभी लोग गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और जीवन में नैतिकता, सदाचार और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी संस्कृति को बनाए रहेंगे। जय गंगा मैया, जय मां।